भी नहीं है। हाँ, लोगों को पता नहीं है ना, ये ओपन भी है। अच्छा, हाँ, ओपन में पाकिस्तान वाली फील आती है ना। हाँ। मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं? आखिर में वापस आ ही गया। तो ये दो एक महीने हो गए पिछला वीलॉग आए हुए। हम काफ़ी चीज़ों में बिजी थे, लेकिन उसका बाद में मैं आपको बताऊंगा। और बाद में आपको काफ़ी चीज़ों की अपडेट भी करनी है। काफ़ी अपग्रेड्स हुए हैं आपको गाड़ी लेने के हवाले से, नया घर लेने के हवाले से, और काफ़ी डिफरेंट और चीज़ें भी आपको बताएंगे। ग्रेजुएशन होने वाली है, वो उसका भी बताएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी अपग्रेड्स हैं, तो इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ था। डिटेल्स बाद में। लेकिन आप सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और आज हम अभी आए हुए हैं यहाँ, पीछे आप देख रहे हैं नमाज होने वाली है, अभी शुरू हो रही है। और ये अब हम जहाँ दूसरे नेबरहुड में अब जहाँ शिफ्ट हुए हैं, पहले हम आप देखते होंगे कि हम एक मस्जिद, सरी जामिया मस्जिद में हम नमाज पढ़ते थे। और अब हम यहाँ पे जब हम इस लोकेलिटी में आ गए हैं, तो हम इस लोकेलिटी के हिसाब से यहाँ पे पीस आर्ट्स पार्क है। ये बहुत मशहूर है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। क्योंकि ये इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, और आधा पार्क अमेरिका में है, आधा पार्क कनाडा में है। तो यहाँ पे खुले मैदान में ईद नमाज हो रही है यहाँ पे आज। और मसनून भी यही है तरीका, तो ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा है। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही होता था, तो ये पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। मेजॉरिटी लोग जो नज़र आ रहे हैं उर्दू बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए हैं। ईद की जैसे सेलिब्रेशन वहाँ पे होती है वैसी नज़र आ रही है, तो एक वो वाला फील आ रहा है। तो अभी इंशाल्लाह आगे पूरा दिन आपको दिखाएंगे, और यहाँ की ईद, बकरा ईद ख़ास तौर पे कैसी होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारा कुछ आपको इस वीलॉग में देखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। चलो नमाज पढ़ने चलो। ये हमारा यहाँ फर्स्ट टाइम था कनाडा में कि हम बाहर खुले मैदान में ईद नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ के पीछे इंतज़ाम था, सामने जेंट्स का इंतज़ाम था, और साइड पे इन्होंने स्टॉल्स वगैरह भी अरेंज किए हुए थे। चाय वाला यहाँ पे एक बेकरी है, पाकिस्तानी ब्रांड है, तो उन्होंने भी काफ़ी किए हुए थे। ये अली पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह हम सब लोग यहाँ बैठ गए थे। भी जैसे हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो हमें आगे आगे जगह मिल गई थी। तो जैसे बच्चे भी सब बैठ गए और सब, और सारी तकबीरात सब जैसे पाकिस्तान में माहौल होता है ना, वैसे सब चल रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और सनशाइन अच्छा। और इस वजह से कि हम जल्दी पहुंच गए, बाकी लोग अभी आ रहे थे, और हमें काफ़ी अच्छी जगह मिल गई थी बैठने की। और यहाँ कम्युनिटी काफ़ी हमें पाकिस्तानी मिली। जैसे आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी लोग पाकिस्तानी, कुछ अफगानी, कुछ ईरानी, ये हमारे एरिया के सारे लोग नज़र आ रहे थे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will start in 2 minutes, inshallah. Once the Imam stands in the front, please stand up, make your rows straight, complete the lines one by one. Don't keep any gap in between, inshallah. May Allah bless you all, and Eid Mubarak to everyone, inshallah. In Palestine, in Gaza, in Lebanon, in Sham, Iraq, anywhere in the world where our brothers or sisters are enduring hardship,
loss, and oppression. While we talk about sacrifice, while we listen about sacrifice, these people on a daily basis are living that exact thing which we're talking about. We cannot comprehend the level of suffering that they're going through. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them relief. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them victory, protection and honor. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept us and make us worthy of serving His deen. Ameen. वैसे भी आप मेरे साथ साथ ही रहो। जी, तो ईद नमाज हमने पढ़ ली। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं और बहुत अच्छा माहौल है, ओपन पार्क है। और नमाज के बाद उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, मुझे लगा शायद सेल करना होगा, लेकिन काफ़ी डिफरेंट था यहाँ पे माहौल ना, क्योंकि ये सब कुछ फ्री में सब जैसे गेट टुगेदर होता है। तो ये हम यहाँ की मस्जिद की तरफ से पूरा एहतमाम था सब मुसलमानों के लिए। तो ये लोग हमें उन्होंने दिए हैं, चाय वगैरह भी है, कुछ बेकरी आइटम्स भी हैं, केक्स वगैरह भी हैं और फ्रूट्स भी हैं। तो ये बहुत अच्छा है और डिफरेंट है। हाँ जी, तो आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, पीस आर्च पार्क को। बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन पे है और उस तरफ जो बिल्डिंग है उसके पहली साइड पे अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टाइम हम वहाँ गए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ज़रा बाकी ईद की सेलिब्रेशन में भी हमने कुछ करना है, हमने गेस्ट इनवाइट किए हुए हैं घर में, वो भी उसके लिए हमें ज़रा फिर जल्दी जाना है। तो बाकी वरना इंशाल्लाह इसके लिए हम स्पेशल आएंगे पीस आर्च पार्क आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पीछे बिल्कुल समंदर है, पैसिफिक ओशन। और अभी ये सब लोग मिल रहे हैं, फैमिलीज वगैरह एक दूसरे से। और यहाँ पूरी साउथ सरी की कम्युनिटी है। और यहाँ पे देखा मैंने ये है कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, मेजॉरिटी समझें 80% पाकिस्तानी थे यहाँ पे। जैसे सरी मेन जो सरी जहाँ पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे इतना रेशो नहीं होता, 30% 20% पाकिस्तानी होते हैं। यहाँ पे 70 to 80% पाकिस्तानी थे और बहुत अच्छे फैमिली से। लेकिन अभी हम क्योंकि इन लोगों को नहीं जानते, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे ताल्लुकात बनेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के सोशलाइज करना शुरू करेंगे। तो अभी हम चलते हैं घर, और घर में थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं अपने गेस्ट के लिए और आपको दिखाता हूँ। Eidul Saeed, let's enjoy this happy day. Eidul Mubarak, come on, let's celebrate. Eidul Saeed, let's enjoy this happy day. Eidul Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. जी, तो अभी अब दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स आ गए हैं जो हमने फैमिलीज बुलाई हुई थी। और ये हमारे ऊपर यहाँ पे एक हॉल है जो हमने बुक कराया हुआ था, तो वहाँ पे वो सब हैं। अभी हम लंच करेंगे और फिर आइसक्रीम वगैरह सारा कुछ, और उसके बाद हो सकता है कि बीच पे जाएं जो हमारे यहाँ बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो सब आपको दिखाते हैं कि आज कैसे हो। तो ये अब हम अंदर जैसे जाते हैं, यहाँ पे सब ये बच्चे वगैरह खेल रहे थे और लेडीज़ वगैरह की बैठने की जगह हमने बनाई हुई थी, फिर जेंट्स की। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, तो यहाँ सब अपने अपने जो डिशेस घर से लेके आए हुए थे बना के उन्होंने रखी। कुछ डिशेस हमने बनाई हुई थी वो भी रखी।
तो ये था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी। ये किचन काउंटर था। सिटिंग अरेंजमेंट सफिशिएंट था 25 से 30 लोगों के बैठने का। उसके अलावा बुक्स वगैरह और पीछे कुछ एक्सरसाइज का सामान पड़ा होता है यहाँ पे। और ये बाहर 2 टेरेस हैं ओपन, बाहर आप बैठ सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं, सनशाइन एंजॉय कर सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं। ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप आ गए। थोड़ा दूर से तो रखो। ये 0.5 पे रखा हुआ है ना, आप सही नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अरेंजमेंट करा है बहुत अच्छा। मैं इस वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं पॉटलक पार्टी के खिलाफ हूँ। A few moments later. जी, तो ये था हमारा आज ईद का दिन। मैंने चेंज कर लिया क्योंकि काफ़ी चीज़ें काम वगैरह करते करते, क्योंकि मेहमान थे आज, हमारी 6 फैमिलीज़ इनवाइटेड थी। एक फैमिली नहीं आ सकी जिसमें से, लेकिन 5 आई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है सोशलाइज़ करके। यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, इंडियन फैमिलीज़ हैं, और सब एक जैसा ही लगता है। तो ईद मिल के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली नहीं होती, तो यही हमारी फैमिली है आउट ऑफ हर कंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है। बाकी अभी जैसे आपने देखा कि ये पॉटलक कहते हैं यहाँ पे इसको, कि समझ लें कि ना सबने एक एक डिश बनाई, 1 डिश पार्टी समझ लें आप। ठीक है, तो सबने एक एक डिश बनाई। जो होस्ट होता है वो थोड़े से एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सैलड्स वगैरह होते हैं, वो कुछ कर लेते हैं। बाकी सब एक एक डिश ले आते हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं आपको बताऊँ कि हम बकरा ईद जो हमारी पाकिस्तान में होती है और यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे अमूमन पहले दिन कुर्बानी हो जाती है ना। ठीक है, तो कुर्बानी का गोश्त हमारे पास होता है और हम वही कुक करते हैं और फिर वही सबकी दावत में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे ओपनली कुर्बानी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ब्लड नहीं यहाँ पे ओपनली किसी को भी दिखा सकते, कि ये चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे ओपनली। तो इसके लिए कुछ और मतलब आप समझ लें कि तरीके हैं। उसमें ये है कि यहाँ पे ना 2-3 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, समझें ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बुचर शॉप्स कह लें उनको। तो वो आपसे ना मतलब पहले से बुक कर लेते हैं कि हमने आपके लिए कुर्बानी करनी है, उसका ये रेट होगा। ठीक है, तो आप उस पर आमादा हैं तो आप हमें बुकिंग करा दें। और मतलब अपने सीक्वेंस के हिसाब से जब आप बुकिंग कराते हैं, उस हिसाब से आपका एक नंबर बन जाता है। तो उसी हिसाब से आपका एक टर्न बाय टर्न आपकी कुर्बानी, समझे कुछ लोगों की जिन्होंने बहुत पहले की बुकिंग कराई होगी उनका पहले दिन कुर्बानी हो जाएगी, फिर कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन। तो मेरा उम्मीद है कि मुझे लगता है कि कल या परसों हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बताएंगे वो कि आज हमने किए, दूसरे दिन किए, तीसरे दिन किए। तो उस हिसाब से हमें उस दिन मुझे वहाँ जाके पिक करना होगा उस बुचर शॉप पे। मतलब हमारा बकरे का जो गोश्त है हमें साफ़ हुआ कटा हुआ, और अगर हमें कोई कीमा वगैरह बनवाना है या कोई स्पेशल कोई बोटी वगैरह करवानी है तो वो उस हिसाब से हमें पूरा कटा हुआ मिलेगा, वो हमें पहले बताना पड़ता है। और इस साल बकरा ईद पे $650 था। सबका एक ही होता है यहाँ पे। ये नहीं होता कि किसी का ज़्यादा बड़ा जानवर है, किसी का छोटा जानवर है, सबका एक ही रेट होता है $650 पर एनिमल। ठीक है, तो ये है इस दफ़ा का। तो अब हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है अभी इसलिए क्योंकि अब मेहमान आ जाने थे हमारे, और वीक डे आएगी वेडनेसडे। ठीक है, तो छुट्टी भी नहीं होती यहाँ पे, तो वो छुट्टी भी मैंने पहले से ली। और अब बकरे का गोश्त भी हमारे पास नहीं था, तो हमने 2-4 किलो वैसे ले लिया बाज़ार से। ठीक
ठीक है, और उसी को हमने कुक करके आज की पार्टी में यूज़ कर लिया। लेकिन वो जो मेन हमारी कुर्बानी का गोश्त है हमें वो कल या फिर परसों मिलेगा, और जो मिलेगा तो मेजॉरिटी जो गोश्त है वो यहाँ पे फूड बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो नीडी लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, समझें, जो नए आए होते हैं, जो बिल्कुल जॉबलेस होते हैं, जो मतलब जिनको ज़रूरत होती है, उनमें वो बांट देते हैं। जैसे मुस्लिम फूड बैंक्स भी हैं, सरी फूड बैंक भी है, क्रिश्चियन फूड बैंक्स भी हैं, डिफरेंट है। तो आप कहीं भी आपका जहाँ पे आपका दिल आमादा हुआ वहाँ दे सकते हैं, और बाकी आपके जो यहाँ पे सोशलाइज जहाँ करते हैं उनको भी दे सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी दे सकते हैं। हमें ऐसे ही करना है, और जो अगर थोड़ा बहुत हमने भी रखना है तो वो भी हम रख लेंगे। तो इस तरह, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि जहाँ भी हम यहाँ पे रहते हैं, जो भी लोग यहाँ रहते हैं, उनके ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट्स, ज़्यादा बड़े घर नहीं होते, तो उस हिसाब से उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं होती, तो उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत ही रख सकेंगे, बाकी सब हम डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो यही है कुर्बानी का रीज़न भी यही है, और उसकी मतलब लॉजिक भी यही है, उसी वजह से हम ये करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी मतलब बकरा ईद आज एक दिन का था और वो ख़त्म हो गया, तो कल से दोबारा से वही रूटीन। आज समझिए एक वीक, मतलब मैंने लीव लिया था, ठीक है, तो वो एक दिन की छुट्टी थी, और उसी दिन में हमने आज माशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ी, हमने एक पार्टी की, गेट टुगेदर किया। उसके बाद फैमिली जब हम यहाँ पे बीच पे आए हुए हैं, बीच हमारे घर के समझे 5 मिनट्स की वॉक है, तो हम सब फैमिलीज़ फिर यहाँ पे आए हैं। तो अभी मैं सबसे वो नहीं कर रहा क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन ये है कि आप लोगों को दिखाने का मकसद है कि यहाँ पे जो लोग बाहर रहते हैं वो कैसे ईद मनाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने को से शेयर करना हमारी शुरू से एक स्टोरी जो है, कि जैसे हम आए थे, हमारी पहली ईद कैसी थी, दूसरी ईद कैसी थी। अब दिन ब दिन टाइम के साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें आसान होती जा रही हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, और जो भी रह गई हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और बेहतर हो जाएंगी। तो ये व्लॉग हमारा इसीलिए था ईद के मुताबिक। अगले व्लॉग में मैं आपको बाकी अपनी कार स्टोरी, आपको अपने न्यू घर स्टोरी, और ये मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ, ये एरिया है वाइट रॉक का, ठीक है। तो वाइट रॉक बीच है यहाँ पे, और यहीं पे साथ ही हमारा इस तरफ ऊपर घर है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट लोकेलिटी है। यहाँ पे आने का मकसद पहला तो ये था कि यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। स्कूल्स मतलब जो बेस्ट स्कूल्स यहाँ के कंसिडर होते हैं, सेमियामो है यहाँ पे एक, तो वो भी यहीं पे है। वाइट रॉक एलिमेंट्री स्कूल है, वो भी यहीं पे है। तो यहाँ पे आप ये नहीं होता कि आप किसी स्कूल में, आप अच्छा स्कूल है तो आप वहाँ पे एडमिशन करा लेंगे, आपको उस जगह, उसके इलाके में रहना पड़ता है। एड्रेस आपका वहाँ का होता है तो फिर ही आपको मिलता है। तो इसलिए हमने उस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे मूव किया। और दूसरा ये भी था कि यमुना की जॉब भी इस एरिया में थी, तो मुझे डेली ट्रैवल करके पहले यहाँ आना पड़ता था उसको ड्रॉप करने के लिए, तो हमने यहीं पे मूव कर लिया। और होपफुली मेरी भी यहीं पे जॉब आगे हो जाएगी इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है इंशाल्लाह। तो वैसे भी ये जगह मुझे वैसे ही बहुत प्यारी लगती है। ज़रा देखें, ये डेली व्यू होता है, और ये में हमारे लिविंग रूम से पूरा ये नज़र आता है सनसेट। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए। और दूसरा एक, अगर हम कितना दूर रह रहे हैं अपनी फैमिली से, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें जितना अच्छा हम डिज़र्व करते हैं हमें लेना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सब डिज़र्व करते हैं, जो भी दूर रह रहे हैं अपने प्यारों से, अपने वतन से, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसी जगह पर रहें जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये थोड़ा सा लोकेलिटी है हमारी, हमारा घर थोड़ा सा ऊपर है, मैं अभी यहाँ से ड्राइव करके ऊपर जाऊँगा, और इसके बारे में डिटेल वीडियो, वाइट रॉक और इसके नेबरहुड के बारे में, कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, सब कुछ आपको अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और ये है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को ग्रो कराने में हेल्प करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस भी मिलें। और यहाँ से मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो बता सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो ये है कि इस टाइम आपको क्या लगता है कि क्या टाइम हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, आपको क्या लगता है अभी क्या टाइम है? 9:30, ओके 9:30, और ये है। और मेरे ख्याल है कल हमने इस टाइम अफ्तारी की थी, अरफा का रोज़ा था, तो ये हमारा टाइम टेबल है। सहरी हमारी 2:30 बजे हुई थी, और 9 घंटे की मैं इंटर्नशिप पे शिफ्ट लगा के आया था, उसके बाद अफ्तारी की थी। तो थोड़ी मुश्किलात हैं, हार्डशिप्स हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं।
आप सबको फिर से ईद मुबारक, आपके सब फैमिलीज को ईद मुबारक। और आप सबको रिक्वेस्ट है हमारे लिए दुआ करें और अपने सब मुसलमानों के लिए, दुनिया में जो लोग भी हैं उनके लिए दुआ करें, अमन के लिए, खुशियों के लिए, सुकून के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बीच से वापस आते हुए हमें 10 बज गए रात के, और गेस्ट हमारे वहीं से अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन हमें घर आके यहाँ पे ये सारा सेट करना था, जो पहले अरेंजमेंट जैसे पहले थी जब हमें हैंड ओवर किया था उन्होंने, तो वैसे ही हमने फिर उसको सारा सेट किया और साफ सफाई करके
और 10:30 का हमारा टाइम हमें दिया हुआ था कि उससे पहले हमने इनको हैंड ओवर करना है। तो यहाँ की मैनेजमेंट होती है, तो वो उनको हमने कॉल की तो वो आए, और उससे पहले मैंने सारा सेट कर लिया था। तो ये चेयर्स थी जो एक्स्ट्रा उन्होंने दी हुई थी, ये काउंटर है, यहाँ पे छोटा किचन था, और सब फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड थी। और बस हमें ये ख्याल रखना होता है कि कोई नुकसान ना हो, और इसीलिए हमने सारा कुछ सही साफ करके और सब जो एक्स्ट्रा सामान था यहाँ से उठा के उनको फिर हैंड ओवर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अब मैंने कहा आपको डे 3 भी दिखाते चलते हैं थोड़ा सा। अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम यहाँ पे मटन कैसे लेते हैं, तो वो कुर्बानी हो गई, अब डे 3 है। तो ये है ज़बीहा जहाँ से हमने लिया। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमें किस तरह मिलता है और पाकिस्तान से किस तरह डिफरेंट है। यहाँ पे सब पाकिस्तानी सामान आपको मुयस्सर है जो वहाँ पे पाकिस्तान में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे महंगा मिलता है ये। Yep. Okay. Is it ready? Yeah. Okay. Outside? Yeah. Okay. Oh, it's in the fridge. I was supposed to ask about the keema, like. Can you ask inside? Okay. What are you asking for? ये चिकन वगैरह पड़ा हुआ है, कलेजी है, सालिम बकरे हैं। Yeah, the golden Toyota Prius. थैंक यू। ये बॉक्स है, नाम लिखा हुआ इस पे, और तकरीबन 20 kg के आसपास इसका गोश्त है। इसमें कलेजी भी है और सब कुछ है। सीरी पाए नहीं होते और उजरी भी नहीं होती, और बाकी सब होता है। तो इंशाल्लाह इसको मैं जब खोलेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। ये सारा कुछ मिक्स है? हाँ, मिक्स है, इसके अंदर ही सारा। अभी ये कुछ उन्होंने शायद अलग किए हैं, शायद रिब्स वगैरह। पाए भी हैं। पाए लग रहे हैं। और क्या ये पाए नहीं है? हाँ, पाए भी दिए हैं। और ये कलेजी है। और ये चापे हैं। अच्छा। वाह माशाल्लाह। ये भी चापे ही हैं, चापों टाइप। चलो, पाए भी आ गए ना। हाँ, इनको पैकेट्स को ऐसे वैसे रख देंगे। बाकी गोश्त के पैकेट्स बना लेंगे। ये कुछ है नली टाइप। हाँ, मिक्स है ये सारा इसमें। तो इसके सब पैकेट्स बना के फिर हम बांटेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये है अभी हमारा जॉब भी साथ साथ चल रही है। ईद भी अभी, गोश्त भी आया, आज कुर्बानी हुई है।